माताएं, परम पूज्य गुरुदेव हमारे कहते थे ये नारी सदी है 21वीं सदी। तो नारी सदी में किसकी भूमिका होनी चाहिए? आगे नारियों की होनी चाहिए, माताओं की होनी चाहिए। और माताओं को एक ब्रह्मास्त्र दिया। कैसा ब्रह्मास्त्र दिया? क्योंकि बार बार ये बात होती है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन अगर अच्छा बन गया तो हमारे विचार अच्छे हो गए, हमारे पास विचार अच्छे हो गए, हमको संकल्प करना आ गया तो हम अपने विचार को कार्य रूप में परिणित करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र कहाँ है? कहते हैं मनुष्य मानव जीवन में किसी को निर्माण करने का आधार कहाँ है? रसोई घर में। रसोई घर से होकर के मनुष्य के निर्माण का आधार है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, इसीलिए कहा गया है नारी सदी, ये 21वीं सदी नारी सदी है। और इसके पहले 12 वर्ष तक सारे विश्व को गायत्री महामंत्र से जप करा करके, सद्बुद्धि से खींच करके, और पुनः 21वीं सदी में घोषणा की कि नारी सदी आ गई। इस युग में इस 100 साल के अंदर नारियां चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी। जो चाहेगा, जो नारी जो चाहेगी वो कर सकती है। हमें बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं, यज्ञ की ही बात हो रही। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा जब बहुत संकट आ जाए तो यज्ञ कराओ। यज्ञ बहुत बड़ी ताकत है। यज्ञ से क्या होता है, यहाँ पर हम थोड़ी बात और गहराई में जाएंगे। यज्ञ है क्या? ऋषियों ने बहुत तपस्या की कि मनुष्य जो है महामानव कैसे बन सकता है, चमत्कारी पुरुष, ऋषि, संत, दिव्यात्मा कैसे बन सकता है, उसका आधार कैसे होगा। तो उन्होंने खोज में पाया कि हम निर्भर करते हैं किस पर? जो धरती माता हमें देती है बात की नहीं? अन्न है, दूध है, दही है, जो भी देती हैं धरती माता हमें देती हैं। और धरती माता किस पर निर्भर करती हैं? अंतरिक्ष में जो आकाशीय ऊर्जा आती है पेड़ पौधों को उसके द्वारा, सूक्ष्म रूप से गैस के द्वारा सूक्ष्म रूप से जो मिलती है, उससे पेड़ पौधे बलवान होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि पेड़ पौधों को बलवान बनाने का कोई रास्ता है नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम अंतरिक्ष को बलवान बना दें, अंतरिक्ष को बलवान बना दें, तो अंतरिक्ष से पेड़ पौधे पालेंगे और पेड़ पौधे से हम पालेंगे। इस तरह से यज्ञ की रचना हुई। तो यज्ञ जो है किसी चीज का सूक्ष्मीकरण कर देता है, उसको सूक्ष्म बना देता है। जैसे ये कहानी बार बार सुने होंगे कि एक मिर्च को अगर आग में डाल दो तो चारों तरफ जो है सबको थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे, और अगर उसमें घी डाल दो तो सबको अच्छी सुगंध प्राप्त होती है। तो इस तरह से यज्ञ में जो भी दिया जाता है उसका सूक्ष्मीकरण कर देता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो आज आप लोग बैठे हुए हैं ना, जो स्वामी जी ने बताया था, मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे मनुष्य जो है भटका हुआ देवता, ये अपने रास्ते से भटक गया है। ये सीधे मनुष्यत्व की ओर जा रहा था, मगर ये भटक गया है और ये कुसंस्कारों में पड़ करके अपना रास्ता भूल गया। ये तो देवता था, अब उसको क्या करना है? उल्टे को उल्टा कर देना है। तो कैसे बनेगा? उसको महान बनाने का जो रास्ता है वो यज्ञ से होकर के जाता है। जब सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य की रचना हुई, तो उसके साथ ब्रह्म ने यज्ञ को साथ जोड़ा मनुष्य के। ऐ मनुष्य, गीता में लिखा हुआ है, मनुष्य जब तक तू यज्ञ से जुड़ करके यज्ञ करता रहेगा तब तक कभी भी तुझे कोई अभाव नहीं होगा। ये यज्ञ पिता जो हैं ये आपको सब कुछ बगैर कहे देते रहेंगे। और उस यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यज्ञ का जैसे ना, तुम माता सर्वदेवानाम तुम यज्ञस्य कारणम। यज्ञ का कारण क्या है? यज्ञ में दो चीजें हैं कारण। एक तरफ मंत्र है, एक तरफ आहुति है। मंत्र जो है ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण कौन?
जाति का नहीं, क्षमा करिएगा, ये परम पूज्य गुरुदेव का शब्द है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया ये ब्राह्मण जाति के नहीं, जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणत्व का आचरण है। विद्वान उसको कहते हैं जिसके अंदर विद्वत्ता, दूसरे के अंदर भर देने की क्षमता हो, उसको विद्वान कहते हैं। आचार्य उसे कहते हैं जो दूसरे को आचरण युक्त बना दे, दूसरे को आचार्य बनाने की जो क्षमता रखता है उसे आचार्य कहते हैं। इसी तरह ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्यवान हो और सात्विक हो, इस तरह से। और वह जब जैसे भगवान राम के जन्म के समय दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था और वशिष्ठ और विश्वामित्र गुरु के रहते हुए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को ला करके उनके द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, श्रृंगी ऋषि ने आज तक कभी जो है किसी का ऐसी नारी का दर्शन नहीं किया जन्म होने के बाद में, अपने जंगल में ही रहे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि यज्ञ में पहला है मंत्र ब्राह्मण के द्वारा और आहुति गौ माता का देसी गाय का घी। देसी का गाय का घी जो है 1 चम्मच भी अगर आपके यज्ञ में पड़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। वैसे तो पंचगव्य से भी हमने हवन किया है, कलकत्ता में कुछ लोग कराए हैं, पंचगव्य से भी हवन होता है, मगर अगर न कर सके तो देसी गाय का घी उपयोग करें। तो उसके द्वारा क्या होगा, यज्ञ के माध्यम से जो उसमें अग्नि है, अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि भगवान का मुख है, देवताओं का मुख है, सभी देव शक्तियों का, उसमें जब हम घी देते हैं तो वो सारे देवताओं को देते हैं। तो यज्ञ को पुष्ट करता है देसी गाय का घी और मंत्र, और उसमें अग्नि को तृप्त करता है देसी गाय का घी, और किसी चीज से अग्नि देवता जो है तृप्त नहीं होते। तो हमारा कहने का मतलब है यज्ञ के 2 कारण, एक तरफ मंत्र, एक तरफ आहुति। तो आहुति अगर आपकी शुद्ध है तो यज्ञ सफल है। कामधेनु गायत्री यज्ञ का अभियान जो चलाया गया, इसीलिए अब यज्ञ पर हम दूसरी तरफ आते हैं तो हम देखते हैं महर्षि दयानंद स्वामी आए और आर्य समाज में यज्ञ की विधा को जागृत किया। क्यों? यज्ञ के द्वारा हमने बताया ना कि आज जो यहाँ सब लोग देवता बैठे हुए हैं, सभी देवता हैं, देवी हैं, माताएं हैं। क्यों? इनके अंदर जो देवत्व है, इनके अंदर अच्छाई भी है, हमारे अंदर बुराई भी है। हम चाहते हैं कि आपकी बुराई तो जहां रहे मगर हम अच्छाई को उभार दें गौ माता के सहारे। गौ माता श्रद्धा का प्रतीक है, श्रद्धा आपकी जग जाए गौ माता के प्रति, स्वयं आपके अंदर विचार पैदा हो जाएगा, आप स्वयं काम करने लगेंगे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि यज्ञ के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। कैसे? इतने लोग बैठे हुए हैं, ये योजना आज की नहीं बनी है कि यहाँ यज्ञ गौ कथा होगी। ये सूक्ष्म में पहले महीनों या ये समझ लीजिए 1 जन्म पहले इसकी योजना बन चुकी है सूक्ष्म में, और तब आज धरातल में आई है और माध्यम बने हैं यहाँ संतोष जी। इस तरह से ये कार्य जो है संपन्न हुआ। ईश्वर जब किसी काम को कराना चाहता है तो निमित्त बनाता है किसी न किसी को। तो अब सूक्ष्म को हम तब बलवान कैसे बनाएं? सूक्ष्म में तो विचार तमाम तरह के भरे हुए हैं, दूषित वातावरण चारों तरफ फैल गया है। सबसे ज्यादा दूषित वातावरण विचारों का है। विचार गलत सोच रहे हैं, निगेटिव ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है, उसको काटने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है यज्ञ। यज्ञ जो समर्थ हो यज्ञ जरूर कराए। भाई साल भर में 1-2 बार कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मगर जो समर्थ हैं वो साल में वो जैसे भी हो, हर आदमी को एक साल में एक यज्ञ जो है जरूर कराना चाहिए, कोई भी यज्ञ कराइए। मगर गौ माता का उसमें सारा उत्पाद है, जो उसका कंडा है, उसका घी है, उसका गोमूत्र है, उस सब चीज का उसमें उपयोग होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का। उस बारे में स्वामी जी आपको बता चुके हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं कि सूक्ष्म को कैसे बलवान बनाते हैं, उसी के बारे में कि जब हम यज्ञ में कोई चीज डालते हैं तो उसका सूक्ष्मीकरण होता है और मंत्र देते हैं उसमें किसका? गौ माता का। तो गौ माता के जो संदेश, गौ माता के चरित्र का जो गुण है उनके अंदर, बराबर देने वाली, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो,
उसको सब लोग काटते हैं, सब कुछ कहते हैं, आज तक जो है उसने हाय नहीं किया, अंदर अंदर घुट करके मर जाती है। तो हम यज्ञ के माध्यम से जो सूक्ष्म तमाम तरह के गंदे विचार फैले हुए हैं, यज्ञ में आहुति दे करके मंत्रों के द्वारा अच्छे विचारों को भेज करके हम उस सूक्ष्म को बलवान बना सकते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा 12 वर्ष तक 88 से 2000 तक पूरे विश्व में गायत्री महामंत्र का जप करवाया और उसके बाद करोड़ों अरबों जप करा करके पूर्णाहुति की और घोषणा कर दी कि सदी नारी सदी है। क्यों? क्योंकि हमारी नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, रमणियां जागरण गीत गाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सारी शक्ति महिलाओं के हाथ में है। आप कहां पर बैठे हुए हैं? बुंदेलखंड के क्षेत्र के बहुत करीब, और झांसी की रानी ने अकेले दम पर जो है अंग्रेजों का लोहा माना। हमने अभी यहीं पर एक अखबार में पढ़ा है कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड में है कि उनके सबसे कट्टर दुश्मन पूरे विश्व में अगर कोई थे तो झांसी की रानी और टीपू सुल्तान। आप अंदाजा लगाइए, एक वो नारी और एक आप हैं माताएं बहनें। आपके अपने घर में जो स्वामी जी के जो द्वारा बताया जा रहा है वो नित्य यज्ञ बताया जा रहा है, बलिवैश्य। ये परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे कि बेटा जिस घर में बलिवैश्य नहीं होता वो गायत्री परिवार का कैसे हो सकता है? गायत्री परिवार का तो पहला धर्म है आहार शुद्धि। गायत्री परिवार सद्बुद्धि कहां से लाएगा? इसलिए 5 गायत्री महामंत्रों के द्वारा 5 आहुतियां देने की बात कही गई कि जब आप भोजन बनाएं, जैसे स्वामी जी बताते हैं, उस तरह उसको समर्पित करें और अपने रसोई घर को आप उसको जो है अन्नपूर्णा देवी का मंदिर समझें। वहां पर कभी गलत चर्चा न हो, उसके जो तरंगे जाती हैं उससे बहुत नुकसान होता है। उन तरंगों को, उन विचारों को काटने की शक्ति यज्ञ में है। तो बलिवैश्य के रोज करें और जब भी सालाना एक संस्कार कराएं। संस्कार कैसे? बच्चों के जन्मदिन के, शादी की सालगिरह के संस्कार करें। क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे का जन्मदिन संस्कार क्या है? गुरुदेव ने कहा हम आज जो है समस्या है कि हमारी संतानें जो हैं कुशाग्र और बुद्धिमान और ऐश्वर्यशाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि संस्कार देने के काम किसका है? माताओं का है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने और हमारे शास्त्रों ने तो महर्षि दयानंद स्वामी ने यज्ञों की श्रृंखला चलाई और कहा सूक्ष्म को बलवान करो। यज्ञ के माध्यम से पूरे विश्व में जो है पूरे अपने देश को जागृत करो। यज्ञ हमारी ताकत है। यज्ञ मतलब सत्कर्म, यज्ञ मतलब मिलजुल करके काम करना। बहुत सारे मिलकर के एक कार्य करें, उसको यज्ञ कहते हैं। गौ माता के लिए आप संकल्प होकर के यज्ञ करें। तो हमारा कहने का बार बार यही मतलब है कि यज्ञ एक बहुत बड़ी ताकत है। बलिवैश्य के अग्निहोत्र के बारे में स्वामी जी आपको बराबर बताते हैं। तो बलिवैश्य के द्वारा 5 आहुतियां दें और घर में जप करते हुए आप भोजन बनाएं। उस भोजन में मंत्र को पिरोएं, उस भोजन में सद्बुद्धि को पिरोएं। आटा माने तो ये कहें कि है अन्नदेव, इनको जो भी खाए उसको सद्बुद्धि आ जाए। आप देखिए किस तरह चमत्कार होता है। ये मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। तो हम आपसे बार बार ये कहते हैं यज्ञ कराएं, संस्कार कराएं घर में। जन्मदिन बच्चे का क्या है? बच्चा मान लिया 5 साल का है, 6वीं में पढ़ने जा रहा है, तो उसको एक अच्छा संकल्प दिलवाना है। इन 5 सालों में जो कमी रह गई उसके स्वास्थ्य में, उसके पढ़ाई में, जो भी उस कमी का संकल्प करना है कि हमें छुड़ा दें और एक नया संकल्प धारण करें। अगला वर्ष जो है 5 वर्षों से और अच्छा हमारा बच्चा विकास करे। ये माताओं का अभियान होना चाहिए। तो नारी शरीर के इस समय में अगर आप लोग सो करके बैठे रहेंगी और इस यज्ञ के माध्यम से अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगी, बलिवैश्य हो, अग्निहोत्र हो या कामधेनु गायत्री महायज्ञ हो, सामूहिक रूप से करा सकते हैं, इसका अभियान चला सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी सीखें, आप लोग भी करवाएं, करें, आचार्य बने। जैसे स्वामी जी का आदेश है, एक निवेदन है कि ऐसा करें।
तो यज्ञ एक बहुत बड़ी ताकत है। अब हम अगले दिन संस्कारों की बात करेंगे। संस्कार का बीज मंत्र कहां से शुरू होता है? बच्चे के आचरण के लिए जगने के समय हम कौन सी ऐसी विधा अपनाएं कि बच्चा महान बने। इसके लिए हम अगले दिन बात करेंगे, अगर हमें समय मिलेगा। ये मैं निवेदन करूंगा आपसे। तो बहुत थोड़ी सी बात आपसे मैंने कही। माताओं को बार बार प्रणाम करते हैं। उठो जागो, उठो जागो, ये जगने का समय है। स्वामी जी जगाने आए हैं, हम भी कलकत्ता से आए हैं। वहां कलकत्ता में जायसवाल का लड़का क्या कहता है हमसे, मेरा बहुत भक्त है, बहुत मानता है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने इतने जन्म का उसका है संस्कार। तो वो जाता है गौ माता को, 25 साल का लड़का है, गुड़ जाके खिलाता है। उसके बाद उसके आगे के दोनों पैर दबाता है, बार बार उसमें सर रखता है। उसके बाद गोमूत्र लेकर कैसे पीता है। और कसाईयों से बोला कि मेरे शरीर के 100 टुकड़े कर डालो और 100 गाय छोड़ देना, मैं कोई शिकायत नहीं करता। या ऐसा कर सकते हो आप। ये क्या है? ये क्रांति होने जा रही है। क्रांति के लिए निकल पड़े हैं लोग, अकेले ही से ही चलना है, जो भी हो। और हम क्यों इसमें लगे हुए हैं? हर मानव का एक कर्म है, हमारा जीवन अच्छे काम करते हुए गुजर जाए। तो गौ माता की सेवा से बढ़ करके पूरी दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इससे महान कार्य। इसी के साथ हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपके अंदर बैठी हुई गौ माता के श्रद्धा को बार बार नमन है। उसको जागृत करो, अपने को सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। यज्ञ ऐसी ताकत है, महर्षि दयानंद स्वामी ने दिया, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने यज्ञ को ही आधार बनाया। यज्ञ के द्वारा ही जागरण हो सकता है। आप यज्ञ को कराएं, यज्ञ घर घर कराएं, और नारियां उठ करके बलिवैश्य यज्ञ के द्वारा अपने साथ परिवार को, समाज को और गौ माता की शक्ति को घर घर पहुंचाएं। एक पहले मैंने बात कही थी कि कम से कम हर माता को एक संकल्प लेना होगा कि कम से कम रोज एक घर में जाकर संदेश देंगे कि माता जी, बच्चे को गोगल्प नाक में डालो, नाभि में डालो, बलिवैश्य के करो, जो भी यहाँ जाना है उसको घर घर पहुंचा दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए गौ माता की जय। सूचना ऐसा है, प्रवचक प्रशिक्षण, अगर आप में से कोई भाई बहन ऐसा कोई बच्चे चाहते हैं, 5 साल का ये प्रशिक्षण कोर्स है जिसमें अच्छे प्रवचक बन सके, प्रैक्टिकल प्रवचक बन सके। और आज देश में लाखों प्रवचकों का आवश्यकता है। तो अगर ऐसा कोई बनना चाहते हैं, हमारे पास अपने गुरुकुल में 5 साल का वेद, वेदांत से शुरू करके योग तक इस प्रकार के विषयों में प्रवचक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। दूसरा बात, आप अग्निहोत्र का पेपर दिए थे ना, आप खड़े हो जाओ, थोड़ा इधर दौड़ के आप इनको आप पहचान के रखिए। आज बहुत सुंदर नाच रहे थे सुबह सुबह, इनके नाम में जोरदार ताली मारो भाई। और ये महाराज एक बहुत उम्दा पेपर दे रहे हैं। अग्निहोत्र का सही टाइम टेबल देखिए इनके पास, यहाँ का है, तो आप इनसे संपर्क करें और इसी टाइम टेबल के अनुसार अग्निहोत्र करें। साथ में ये 3 साहित्य मुझे दिए हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो आप इनसे संपर्क रखें और अग्निहोत्र के बारे में बहुत अच्छा जानकारी, समय, हाँ, इनका फोटो स्टेट भी करा के आप व्यवस्था करा दें। बहुत। और आखिरी बिंदु देखिए, पहला दिन में बताया था बांस हमारे हिंदू संस्कृति में कब व्यवहार किया जाता है? बांस कब व्यवहार किया जाता है? कोई मर जाए तो उठा के लेते हैं ना बांस में। और भागवत जी में वो प्रेत का वास कहाँ था? बांस में। वो जितना जितना मुकुट फट जाता था ना, पता है तो, सुने भागवत तो, ठीक। और ये बांस को जलाने से एक प्रकार का जहरीला गैस घर में चारों तरफ फैलता है, जिसका परिणाम आज वैज्ञानिक बोल रहे हैं कैंसर कारक है, मेंटल डिसऑर्डर है, मनुष्य को दुर्बल कर देने वाला ये बांस का जलाने से, उसका धुआं से।
और आप घर में लाते हो ना बांस वाला, और ये मुगल पीरियड में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ बांस का धूप। बेटा बाद में देना, आप जो पेपर बांट रहे हो ना बाद में दे देना। तो ये बिना बांस का धूप अगरबत्ती, ये बड़ा पैकेट का थोड़ा ज्यादा दाम है, ये छोटा पैकेट मात्र 10 रुपया में आप लेके उपयोग करके देख लीजिए क्या होता है। बोले गौ माता की। ले लीजिए, कार्ड्स ले लीजिए। एक आप लोगों को हम ये चाहते हैं कि जब यहाँ से आरती के बाद आप लोग जाएं तो वहाँ स्टॉल पर से एक दिन के लिए गौमय मंजन फ्री ऑफ कास्ट वहाँ से प्राप्त करें और कल सुबह आप इसको करके अवश्य आएं। हिंदुस्तान की आबादी आज की तारीख में कितनी है? 1 अरब 24 करोड़। सुबह होते ही जब आप जगते हैं, अगर इसका उपयोग करना शुरू कर दें तो 1 अरब 24 करोड़ की रुपए की बचत सुबह ही 7 बजे से पहले हो जाएगी हिंदुस्तान में। बोले गौ माता की। तो वो मंजन जो है वो एक पुड़िया वहां से आप ले लें, एक चम्मच, और कल सुबह करके उसका उपयोग देखें कि ये गौमय मंजन आपके लिए कितना हितकारी है। उससे मुंह ही नहीं शुद्ध होगा, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। कल जैसे बताया थे ना, जिसका दांत अच्छा उसका आंत अच्छा, जिसका आंत अच्छा उसका अंत अच्छा। तो दांत घिसो, पेट का बीमारी भगाओ, ऐसा हम नहीं कह रहे। वो श्याम जी ग्रुप आइए इधर, महाराज आइए इधर, दौड़ के थोड़ा। और ये हमारे राउरकेला में बहुत अच्छा, इधर बहुत अच्छा गौशाला, और आज हम यहाँ कथा कह रहे हैं तो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। और राउरकेला में गोबर गोमूत्र पान कराने से लेकर, गौशाला खुलवाने से लेकर, प्राकृतिक कृषि गांव-गांव में हो उसका प्रचार से लेकर, ये इसी का नतीजा है। और आज यहाँ पर आपके सामने पधारे भी हैं, झांसी के निवासी हैं, आप जानते होंगे, आपके लिए चेयर है और प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। चलिए नाम बोलिए। बोलो गौ माता की। ये आयोजन समिति जिनके अथक प्रयास से आज आप भक्तजन सब महाराज जी के मुखारबिंद से अच्छे प्रत्युत्तर सुन रहे हैं और गौ माता का अमृत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं औरैया में श्री संतोष गुप्ता जी थे, और 18 मार्च को, इसी वर्ष 18 मार्च को ये प्रथम बैठक हुई थी जिसमें आयोजन समिति का निर्माण हुआ, और उसके कुछ सदस्य हमारे बीच आज यहाँ उपस्थित हैं। हम महाराज जी के कमलों द्वारा उनका सम्मान चाहते हैं। आयोजन समिति में जो अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे श्रद्धेय गुरु जी श्री प्रेम किशन शुक्ला जी, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच तक आए और जो पीठ दुपट्टा है उसके द्वारा सम्मानित हो। श्री पी के शुक्ला जी अध्यक्ष, अगर यहाँ श्री रुद्रपाल तालियां बजा दीजिए। बोले गौ माता की। श्री संतोष गुप्ता जी इसके जो मंत्री हैं आयोजन समिति के, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया जल्दी पहुंचें। तालियां, क्या बात। श्री भीमसेन जी सक्सेना ये उप मंत्री हैं। श्री अनुपम जी गर्ग सह कोषाध्यक्ष उपस्थित हो। अगर श्री रुद्रपाल सिंह जी ये इस आयोजन समिति में सदस्य थे। अच्छा गुजरात। श्री जयराम जी पांडे सदस्य। श्री देवेंद्र जी उपाध्याय, श्री देवेंद्र जी उपाध्याय कृपया जल्दी आए। श्री गौ माताएं बहनें भी जा रही, बस आरती होने वाली है। आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आज पंचगव्य द्वारा निर्मित प्रसाद सभी को वितरित किया जाएगा। उस चन्नामृत को लेके ही आप पंचामृत को लेके ही जाएंगे। श्री महिषाराम जी पाल प्रधानाचार्य,
सरस्वती विद्या मंदिर, श्री आनंद माधव जी अवस्थी हमारे इस समिति के संरक्षक हैं, श्री शिवकांत जी पाठक अध्यक्ष मंडी समिति, ये भी आयोजन समिति में है, श्री राजेश कुमार जी गुप्ता, इनमें जो भी उपस्थित हो कृपया यहाँ आ जाएं, श्री वेद प्रकाश जी गहोई, ये उप सचिव हैं समिति में, श्रीमती साधना जी गहोई, श्री अशोक कपूर जी सम्मानित सदस्य, कृपया इनका सम्मान हो चुका है अभी, और आपके बीच श्री श्याम बिहारी जी गुप्त झांसी से पधारे हुए अभी सम्मानित हुए, और श्री गोपाल मोहन जी उपाध्याय जो गौरक्षा प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित हैं, इनको मैं भी आह्वान कर रहा हूं कि मंच तक आएं। और आयोजन समिति में एक छोटा मोटा कार्यकर्ता मैं ज्ञान सक्सेना आप ये कम से कम तालियां तो बजा दीजिए तेजी से। आप जिनको जिनको ये मिले सब आखिरी में थोड़ा रहना, एक फोटो ग्रुप फोटो उठाएंगे। आप सबका ढेर सारा प्यार मिला है और आप सब, मैं आप सबसे मिला हूँ, आप हृदय बहुत साफ दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हो गया ना? इसके अलावा हमारे औरैया नगर के तमाम दानदाताओं ने जो काफी कुछ सहयोग दिया, उसमें से कुछ मुख्य जो यजमान हैं मैं आज उनके नाम घोषित कर दूंगा, और शेष दानदाता जिन्होंने किसी ने भी 1000 रुपए से कम नहीं दिया है उनके मैं नाम कल घोषित करूंगा। पूरी सूची हमारे पास अभी नहीं है। श्री श्याम मुरारी जी तिवारी ये यजमान थे, ये 5000 वाले यजमान है, सभी 5000 रुपए वाले, और अभी जो यजमान आगामी कल और परसों दिनों में होना है उनके भी नाम घोषित कर रहा हूँ। श्री विष्णु जी गहोई, ये भी डॉक्टर उमाशंकर वर्मा, ये और सिद्धनाथ जी चतुर्वेदी, और आप सभी का आयोजन समिति उनकी बहुत बहुत कृतज्ञ है कि उन्होंने अपने आर्थिक सहयोग से इस औरैया नगर में ऐसी अमृत कथा का अवसर दिया कि हम लोग उसको आयोजित कर पा रहे हैं। और आज के जजमान श्री कृष्ण बिहारी जी त्रिपाठी जो सेवानिवृत्त वीडियो है अपनी धर्मपत्नी के साथ उपस्थित है। इसके अलावा कुछ लोगों ने 2100 रुपए का भी योगदान दिया है। श्रीमती वंदना दीक्षित, श्री अनूप गुप्ता, श्री दीपेंद्र सिंह चौहान, श्री शंकर दयाल शुक्ला, श्री रमेश चंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर अशोक गर्ग, ये 1500 के, और शेष सूची मैं कल आपको घोषणा करूंगा। ये केवल इस वजह से नहीं है कि इन्होंने दान दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात हुई, केवल इसलिए कि ये ऐसे उदार मना लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन समिति में और आयोजनकर्ताओं को अपना आर्थिक सहयोग देकर के हमारा बल बढ़ाया। तो ये आयोजन समिति ये उनका कर्तव्य हो जाता है, उनकी आभारी है कि कम से कम यहाँ मंच से महाराज जी के समक्ष उनको जरूर यहाँ घोषणा करें और उनका सम्मान कराएं। धन्यवाद। आरती आरती का पत्रक सबके हाथ में है, उस पत्रक में पीछे आरती लिखी हुई है, तो आरती साथ में दोहराएंगे तो अच्छा।